युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइअतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम उलमाए किराम, ज़िम्मेदाराने कौम मिल्लत, गालिबन सुबह से ही आपका ये इजलास आम चल रहा है 10 बजे से, और हम सबके उस्ताद मोहतरम मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब मिफ्ताही दामत बरकातहुम, जो बुज़ुर्गों की सरज़मीन जलालाबाद थानावान से तशरीफ़ लाए, उनका भी आप हजरात ने कलीदी खिताब सुनी लिया और दीगर अकाबिर उलमा अहलुल्लाह के भी बयानात हुए। और मौलाना अनवार साहब की मोहब्बत, ताल्लुक़, शफ़क़त, इन्होंने तालिब इल्म को भी आपके सामने बैठा दिया। अब ऐसे वक्त में जब मुझ जैसे शुगर के मरीज़ को शदीद भूख लगी हो, मौलाना मुबारक भी मेरे साथी हैं तो भूख की हालत में नमाज भी नहीं होती, तकरीर कैसे हो जाएगी? हाँ, नमाज भी मकरूह होती है भूख की हालत में, पहले खाना खाओ बाद में नमाज पढ़ो। तो इसलिए अब तकरीर भी लंबी चौड़ी नहीं होनी है, बस हुक्म की तामील करनी है। आप हजरात से मुलाकात हो रही है। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी नकल किया। इन दोनों अहकामात किताब व सुन्नत, कुरान और हदीस की रोशनी में सब माशाअल्लाह जवां साल उलमा भी बैठे हुए हैं, ज़िम्मेदारान कौम, चेयरमैन साहब, सरपंच साहब, जदीद कदीम हैं, माशाअल्लाह आप सब बैठे हुए हैं। और मेवात तो माशाअल्लाह वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में इस्लाम की नशत सानिया में, हिंदुस्तानी मुसलमानों में ईमान और ईमानियात के फ़रोग़ में मेवात दीगर हिंदुस्तान के मुसलमानों से पीछे नहीं है। आपके बुज़ुर्गों की, आपके असलाफ़ की, आपके उलमा की क़ुरबानियाँ तामीर मुल्क व मिल्लत में दीगर मुल्क के लोगों से कुछ कम नहीं है। जब हम तारीख़ मेवात पढ़ते हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह और इनके इस घराने की खिदमत, इस घराने की औरतों की खिदमत, सबसे बड़ा एहसान उनका हमारे ऊपर ये है कि हमारे ईमान को महफूज रखने के लिए उन्होंने हमें शऊर पैदा किया। उनकी तालीमात, उनकी खिदमत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें, हमारी नस्लों को ईमान पर बाकी रखा हुआ है। इससे बड़ी नेमत और दौलत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। बारह सुनते हैं, रोज़ाना सुनते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं, जमात वाले भाई बतलाते हैं, सारी दुनिया तराजू के एक पल्ले में रख दो और कलमे तय्यबा यानी ईमान को तराजू के दूसरे पल्ले में रख दो, कौन सा भारी होगा? कौन सा भारी होता है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मैं अभी जुमे की नमाज में रूपड़ा का जामा मस्जिद में अर्ज़ कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अकाबिर की बरकत से, मज़ाहिर की बरकत से, मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत पर पूरे मुल्क और पूरी अक्सर दुनिया में जाने का मौका मिलता है। पूरे मुल्क में तो दिन रात जाने का मौका मिलता है। इस वक्त
जिम्मेदारान कौम और मिल्लत से अर्ज़ कर रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा है, उलमा से ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है चेयरमैन साहब। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और हजरत उमर दोनों को अल्लाह से मांगा था ना, है अल्लाह इन दोनों में से जिसके हक में हिदायत हो उसको हिदायत दे दे, ताकि इस्लाम को ताकत मिल जाए, कुव्वत मिल जाए, है इस्लाम को जुर्रत वाला एक बहादुर मिल जाए। आप सब जानते हैं कि वो दुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में कबूल हुई। और अब तक जो नमाजें घरों में हो रही थी, बंद कमरों में हो रही थी, हज़रत उमर के इस्लाम लाते ही बैतुल्लाह में अजान दी जा रही है, बैतुल्लाह में अलल ऐलान नमाज हो रही है। तो असबाब, इस्लाम को असबाब की भी ज़रूरत है, ताकत की, कुव्वत की, सलाहियतों की, असबाब की ज़रूरत है। तो हम उलमा के मुकाबले में चेयरमैन साहब के पास असबाब ज़्यादा हैं। जी बोलो ना। हाँ, तो मैं आप हजरात से और आप सब से और अपने आप से, अभी मैं जुमे में कह रहा था रूपड़ा का जामा मस्जिद में, वही बात दोहरा रहा हूँ। बस मेरे नज़दीक हम लोग मुल्क भर में जाते हैं, लेकिन आज पूरा मुल्क और पूरी दुनिया इसमें मौजूद है। कोई भी खबर मुल्क के किसी भी कोने की, दुनिया में किसी भी खित्ते की देखनी हो तो यहाँ फ़ौरन आ जाती है, सब आ जाता है सोशल मीडिया पर। इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने हाजी अब्दुल रशीद साहब तशरीफ़ फरमा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब वाजपेयी वज़ीर आज़म थे, आडवाणी वज़ीर दाखिला थे, तब हाजी अब्दुल रशीद साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिप्टी सेक्रेटरी होम थे। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा ओहदा है। आडवाणी वाजपेयी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपके पास थी, वहाँ से रिटायर हुए। ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड हमारी एक तंजीम है, मौलाना अनवार साहब हरियाणा के सदर हैं, हाजी साहब उसके भी फाउंडर मेंबर हैं। और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द, जामिया मिल्लिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मुल्क में इस तरह के जितने हमारे असरी तालीम के आला इदारे हैं, उन सब हजरात की एक तंजीम है ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट, उसके आप सेक्रेटरी हैं। और रिटायर होने के बाद घर में आराम और ऐश की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, जैसे आप हजरात ने, उलमा ने, आइम्मा ने, मुदर्रिसीन ने, आप हजरात ने अपने आप को दिन रात कौम और मिल्लत की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। ऐसे ही ये हजरात भी ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के प्लेटफार्म से पूरे मुल्क में दिन रात इस काम में लगे हुए हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां भी अच्छी से अच्छी, आला से आला तालीम हासिल करके बिरादराने बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी कौम, अपनी मिल्लत और मुल्क की खिदमत के लायक कैसे बन सकें, इस पर ये हजरात दिन रात काम कर रहे हैं। हाजी साहब को भी शरीक करते हुए कह रहा हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने मेरे नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमारे करोड़ों बच्चे बच्चियां हैं, हम उनकी अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत है और अच्छी हैसियत उनकी मुल्क में बने, इसके लिए हम क्या करें, क्या क्या हमें करना चाहिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। नस्लों की तामीर, इसलिए कि हमारी ये नस्लें, हमारे ये नौजवान हमारे घर का, हमारी कौम का, हमारी मिल्लत का,
हमारे मुल्क का वो कीमती सरमाया है जो अपने मुल्क को एक नई राह पर लाने के लिए काम करते हैं। अगर नस्लें, हमारे जानशीन, हमारी नस्लें, हमारी औलादें असलाफ की सच्ची वारिस होंगी तो मिल्लत को पस्ती के गड़े से निकालकर मेन स्ट्रीट पर, कौमी धारे पर, शाहराह पर लाने का काम करेंगी। और अगर हमारी नस्लें ही ख्वाब गफलत में, लहव व लईब में, खेल कूद में, जराइम में, क्राइम में, नशों में है, जो बुराइयां इस्लाम से हजारों कोस दूरी होनी चाहिए थी, मुस्लिम माशरे के करीब भी नहीं भटकनी चाहिए थी, आज वो बुराई बदकिस्मती से हमारी नस्लों के अंदर सरायत कर चुकी है। और बच्चे ही नहीं, अब तो बच्चियां और बेटियां भी उसमें मुलव्विस हो रही हैं। तो बहरहाल मुख्तसरन अर्ज ये कर रहा हूं कि हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज एक एक बच्ची को, एक एक बच्चे को, जैसे वो पोलियो वाले करते हैं ना, पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं, कि अगर करोड़ों अरबों बच्चों में से एक भी बच्चा छूट गया तो पूरी तहरीक उनकी बेवजन बेकार कलअदम हो गई। एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा। इसी को फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, इल्म दीन का सीखना चौधरी साहब सिर्फ मदरसों के बच्चों पे फर्ज नहीं है, सिर्फ इन चंद उलमा पर फर्ज नहीं है, हर मुसलमान मर्द औरत, हर मुसलमान पर इल्म दीन का, इल्म कुरान का, इल्म हदीस का, इल्म शरीयत का, इल्म नबूवत का, इल्म नूर का सीखना हर मुसलमान पर फर्ज। अपने इन करोड़ों बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो अपने वालिदैन की, अपने कौम की, अपने ख़ानदान की और अपने मुल्क की खिदमत में बराबर के शरीक हो सकें, ये चैलेंज है। और इसके लिए चौधरी साहिबान सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है। आप हजरात ये तय कर लीजिए, आप कम से कम पूरे मेवात में ये तहरीक चलाइए और ये तय कर लीजिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद बेटे और बेटी की शादी जो हर घर की ज़रूरत है, हर बच्चे बच्ची की ज़रूरत है, वो इंशाअल्लाह मस्जिद में होगी, मदरसे में होगी। कोई बारात नहीं आएगी, कोई बारात नहीं जाएगी, चंद लोग आएंगे, निकाह होगा, रुखसत हो जाएगी और लड़के वाला हस्बे हैसियत, वो भी हस्बे हैसियत, शादी हालों में नहीं, पिंडालों में नहीं, शामियानों में नहीं, शहनाइयों में नहीं, लाइटों रोशनियों में नहीं, बल्कि सादगी के साथ वलीमा करेगा। और वो शादी ब्याह की तकरीबात में खर्च होने वाला अरबों रुपया सालाना, अरबों रुपया सालाना, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया सालाना, जो सिर्फ 3 घंटे में बर्बाद होता है। शाम को 8 बजे के बाद, इशा के बाद शादी शुरू होती है, रात में 11-12 बजे ख़त्म। कितने रुपए की लाइटें लगा लो, है कितने ही फूल लगा लो, डेकोरेशन लगा लो, 3-4 घंटे बाद आपने लाखों रुपया देकर सजवाया, अब आप लाखों रुपया देकर वो उजड़वा रहे हैं उसे, हटाओ। अरबों रुपया सालाना आप शादी ब्याह की तकरीबात में इसराफ कर रहे हैं, तब्ज़ीर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अपने कलेजों पे हाथ रख के बताओ, अपने कलेजों पे हाथ रख के बताओ, जिस कौम का वजूद ही खतरे में हो, जिस कौम का वजूद ही खतरे में हो, तफसील से बात करने की ज़रूरत नहीं समझता,
जिस कौम का वजूद ही खतरे में हो, उस कौम को, जो कौम मर्जुल मौत में मुब्तला हो, उस कौम को हंसने, खेलने, कूदने, खिलखिलाने का मौका है मौका। इसी अरबों रुपए को बचाओ। और हम ये नहीं कह रहे चंदे में हमें दे दो, बिल्कुल मत दो। हमारे असलाफ ने फाके किए हैं, भूखे रहे हैं, पेट से पत्थर बांधे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी वो करते हैं, कर सकते हैं, करेंगे। आप मत दो हमें 1 रुपया। आप इस पैसे को बचाकर अपनी मासूम नस्लों के लिए दीनी और दुनियावी दोनों आला तालीम के इदारे बनाओ। आप उनकी तालीम और तरबियत के मराकिज़ बनाओ। आप अपनी नस्लों को इस काबिल बनाओ कि आपके बच्चे बच्चियां भी वतन अजीज हिंदुस्तान में एक आला तालीम याफ्ता और खिदमत गुजार शहरी बनकर जिंदगी जी सकें। खिदमत गुजार एक शहरी बनकर सर उठाकर जिंदगी जी सकें। आप अपनी नस्लों को इस काबिल बनाओ। अगर समझोगे तो हालात हाजरा के चैलेंज को कबूल कर लोगे तो आपकी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। अगर समझोगे तो आपकी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। और अगर नहीं समझोगे और यूं ही ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, हम सब पड़े हुए हैं, और पड़े रहोगे तो तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी, ज़माना कभी माफ़ नहीं करेगा। निज़ाम खुदाबंदी भी है, कानून खुदाबंदी भी है, निज़ाम खुदाबंदी भी है, दस्तूरुल अमल भी है। खुदा ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो ख्याल जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। आप नहीं देखते, आप नहीं सुनते, आपको इत्तला नहीं है जब किसी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में आपके बेटे और बेटी की एप्लीकेशन दाखिले के लिए या मुलाजमत की तकर्रुरी के लिए जिम्मेदार के सामने आती है और उस एप्लीकेशन पर लिखा होता है ये अब्दुल्ला की है, ये अब्दुर्रहमान की है, ये फातिमा की है, ये खदीजा की है, तो उस दरख्वास्त को, उस फार्म को उठाकर एक तरफ नहीं डाल दिया जाता है? क्यों चेयरमैन साहब? हाँ, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? इसका हल क्या है? सर जोड़ के बैठो, सर जोड़ के बैठो, अपने सारे तन, सारा धन और सारा मन एक जगह जमा करो और ऐसे आला से आला, अच्छे से अच्छे, बड़े बड़े तालीमी इदारे बनाओ कि अपने बच्चे और बच्चियों के साथ साथ बिरादरान वतन के गरीब बच्चे बच्चियों को भी उसमें पढ़ने और पढ़ाने और उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करो। आखिरी बात के बाद ख़त्म करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त, चाहे वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए सही, चाहे 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए सही, 85 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना दे रही है। 5 किलो गेहूँ, चावल, तेल, साबुन, ये सब मिल रहा है ना गरीबों को महाना। और ये 85 करोड़ लोगों को मिल रहा है। ये 85 करोड़ सिर्फ मुसलमान हैं? हाँ? अरे बमुश्किल इसमें 10 करोड़ मुसलमान होंगे, बमुश्किल। 75 करोड़ बिरादरान वतन हैं। पता ये चला कि 75 करोड़ बिरादरान वतन 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। उनके पास भी अपने बच्चे और बच्चियों को अच्छी और आला तालीम दिलाने की फीस का इंतजाम नहीं है। अगर खैर उम्मत आप सब खड़े हो जाओ, हर एक ज़िले में, हर एक शहर में अपनी अपनी हर ज़रूरत के अच्छे से अच्छे तालीमी इदारे बना लो और अपने बच्चे बच्चियों के साथ बिरादरान वतन के बच्चे बच्चियों को भी पढ़ाओ, तो आपके तालीमी निज़ाम में आपकी खिदमत के ज़रिए बिरादरान वतन के बच्चे बच्चियाँ 10, 12, 15 साल पढ़ेंगे, पढ़कर कुछ बनेंगे, किसी मकाम तक पहुँचेंगे। उनके दिलों में आपकी मोहब्बत
जगह बनाएगी या नफरत? बताओ। वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न रहेगी दास्तानों में। शायद कि मैं अपनी बात किताब व सुन्नत की रोशनी में हालात हाज़िरा के पेश नज़र आप हजरात तक पहुँचाने में कामयाब हुआ हूँ। दिल से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हुस्न फ़िक्र और हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।